आदरणीय सामाजिक वृंद, विश्वविद्यालय का यह परिसर औचित्य की खोज में किसी भी विषय, किसी भी धारणा को दृष्टि से ओझल नहीं होने देता। यदि ऐसा होता तो मेडिकल में पैथोलॉजी न पढ़ाई जाती। इसी दृष्टि से सत्य के अन्वेषण में हमें भव्य भवन में जाना है या कि गहन जंगल में, उद्देश्य है औचित्य को पाना। काशी के बड़े विशेषण हैं, तीनों लोक से न्यारी है, प्यारी है, विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है। लेकिन काशी एक उपवन नहीं है। हैंगिंग गार्डन आपको एक से एक गार्डन मिलेंगे बड़े अच्छे विश्व में, और लगाए जा सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो जंगल लगा सके। इस दृष्टि से काशी के बारे में ये कोई कहे कि हम काशी को जान गए हैं तो शायद सबसे बड़ा अनजान वही है। हाँ, काशी में रहते हुए काशी से जो प्रसाद मिल जाए, जो असर हो जाता है, और जो काशी में पढ़ने के अलावा काशी को भी पढ़ता है, उसको बहुत कुछ अपने आप मिल जाता है। मेरी चाहे जितनी बड़ाई करें, बाल मित्र हैं, चाहे जो कुछ कहें, लेकिन मैं जानता हूँ कि शुरू में मैं काशी का लखैरा ही घोषित था। कैसे क्या कुछ आ गया, कब मैं सुधरा हुआ समझा जाने लगा, और कब विद्वान नाम का एक विशिष्ट डराऊ विशेषण मेरे पर पहना दिया गया। सब काशी की महिमा है। तो सिलबई होती है, प्रॉस्पेक्टस होता है, तो उसी तरह से कुछ शब्द बटोर के लाया हूं कि लोक जीवन में बहुत कुछ है। पहले घर के दरवाजे के पास ही शौचालय हुआ करता था, जिसमें भीतर न आए कोई, लेकिन अब हर कमरे में लैट्रिन बाथरूम अटैच्ड होता है। इसलिए युग के परिवर्तन से बहुत कुछ हुआ है। जिसको अश्लील कहा जाता था, आज वो साहित्यिक शील का सिल बन गया कि सीलबंद है। जहां लोक सभा में वह सब कुछ होता है जो सामान्यतया सभा में कहने से आप सभा से बहिर्गमित कर दिए जाएंगे। इसलिए मैं लोक के उस अनुवाद से के विरुद्ध हूं। मैं कभी नहीं स्वीकार करता जो इंसाइक्लोपीडिया में है, अनगढ़, अविकसित, जिसमें बहुत सारा सुधार संभावित है, वो है फोक। और हमारे काशी में कहा जाता है कुछ आवत नहीं है कि फौका लखारी। तो इसीलिए जो अंतरराष्ट्रीय व्याख्या लोक की है वह मुझे अलोकतांत्रिक लगती है, क्योंकि जिसे आप स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं वह स्वच्छंदता दिवस था, स्वाधीनता दिवस था। तंत्र तब था ही नहीं, वो 26 जनवरी को बना था गणतंत्र। तो जिस देश को स्वाधीन के बाद स्वतंत्र करने में स्व का विकास करना निरंतर अभी जारी है, वहां तीनों लोग से न्यारी काशी के बारे में कुछ बोलें तो हम आलाप करने वाले आदमी हैं, विलाप नहीं करते, लेकिन हम जब बोलते हैं तो लोग कहते हैं प्रलाप कर रहा है। अतः आप इसमें से खंडहर में से भी पुरानी लखोरिया ईंटा को देखने के बाद, कार्बन डेटिंग करने के बाद आप लोग ज्ञान निकाल लेते हैं। सामान्य जन के फलनवा का लड़का प्रवक्ता हो गए हो, कई प्रवक्ता का हो तो हम लोग अंड बंड बतियाई ला, बढ़िया ऊंची चीज बतिया वाला प्रवक्ता है।
तो पढ़ावे का जिम्मा मिल गए लोग। अच्छा अच्छा, प्रवक्ता। इसके बाद जब वो यूनिवर्सिटी के परिसर में आता है तो देखता है क्या उपयुक्त है, हम कहाँ नियुक्त हैं, हम कहाँ प्रयुक्त हैं। कुछ दिनों बाद उसको रीडर बना दिया जाता है, उपाचार्य। पूरा अनुशीलन करके देखता है क्या गड़बड़ है, क्या सही है, तो पुनर्भय के नाम से बेचारा कार्य करता है। और यह सब अनुभव होने के बाद हर चीज से पहले वो तैयार हो जाता है फेस करने के लिए, तब वो प्रोफेसर हो जाता है। ये काशी की व्याख्या है। इसी तरह से शब्दों को बटोर कर, रहन सहन को बटोर कर, और यहाँ अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तीनों में बातचीत होती है। सामान्य आवश्यकता है तो अभिधा में हो जाएगी, और एक दूसरे के साथ कटवल चकोटी काटना है तो लक्षणा में बातचीत होगी। द्व्यर्थी जो दादा कोंडके ने फिल्मों में जिसका उपयोग किया था, और भावानुभाव से अपने चीज को बिना आक्रमण के संक्रमण कराना हो तो व्यंजना में बात करता है। तो इस तरह से जो साहित्य की प्रमुख विशेषता है वो सामान्य जीवन कैसे समेटता है। इसीलिए मेरी बात को ज्ञानियों की बात मत समझिएगा, क्योंकि आप सभी ज्ञानी हैं, विश्वविद्यालय के परिसर में हैं। दादा नमस्कार। पंडित अमिताभ भट्टाचार्य, और हम लोग के प्रिय नाम से जब इनको अमिताभ भट्टाचार्य कहता हूं तो आप कहता हूं, और जब मुझे आवश्यकता होती है कि आपके ऊपर भी कोई पापा होना चाहिए तो इनको भलाइदा कहता हूं, तो मैं इनको तुम कहता हूं। तो सर्वतो भावेन मैं इनका उपयोग करने के लिए शालिग्राम के समान चारों तरफ से गोल हैं, और हम अपना गोल इनमें प्राप्त कर लेते हैं। बारात में आए हुए मित्र ने अपने मित्र से कहा, बहुत से बारात में गए लेकिन तुम जैसा सुअर नहीं देखा। वो भड़क गया कि दोस्त होकर मैं सुअर कहते हुआ, कह सुअर अच्छा दुल्हा जच रहे हो, हम वो कह रहे हैं, हमने सुअर कहा है, सुअर नहीं कहा है। यह मित्रों की आपसी बातचीत है। चौचक खाओ, चकाचक खाओ, सामान्य काशी की भाषा समझी जाती है ना, इसके पीछे भेद है। बढ़ई दरवाजा बनाता है, भंडरिया चौखट बनाने के बाद फिर नाप लेता है, और चारों कोने पर जब पल्ले को फिट करता है तो चूर पर चूर जब चारों कोने के बैठ जाते हैं तब कहता है चौचक, चारों कोना चकाचक बैठ गए हो। चक्रा चक्र, फिजिक्स का भी डायग्राम अब जीरो है, और म्यूजिक का भी है। तो यह चक्र, चक्राचक्र, बिंदु, वृत्त, प्रवृत्त, आवृत्त, निवृत्त, ये वृत्त में वृत्ति लगी हुई है, वो सब चारों तरफ से जब ठीक है तो चकाचक हो, चक्राचक्र है। युद्ध हुआ, मारपीट हुई, आपने कुछ फेंक के मारा, अस्त्र और शस्त्र की व्याख्या आप लोग जानते हैं, वो हबी चला गया तो गुत्थम गुत्थी हो गई। उसके बाद कचाकच हो गए। ये कच माने बाल, कचाकच माने छोटा छोटा बल, सबसे हारे बतीसी झारे, उसके बाद एक दूसरे का बाल पकड़ के नोचने लगे, तब कहे कचकच के बाद कचाकच। यह सब टेक्निकल शब्द है बनारस के। बार बार, हर बार, बार भर लोगन, बार देत हवन बार। इसमें बार जितनी बार आया अलग अलग उस बार का अर्थ है। लोक, लोकाव, लोकल और लोकल। हम खाली प्रॉस्पेक्टस पढ़ रहे हैं, अभी व्याख्या नहीं कर रहे हैं। यहाँ का मिट्टी का बर्तन
सामान्य है। आपने उस पार जाके निवृत्त होने के लिए जो मट्टी का पात्र लिया वो कैसा है और कैसे बना है, क्यों बना है। दुधनहट जो उफान ना आए और दूध औटता रहे, उसका पात्र कैसा और क्यों हो। कुम्हार बड़ी मेहनत से बना रहा है और सब कुछ बनाने के बाद नीचे उचकर न बनाए तो अलग से लगाना पड़ता, क्यों? मूर्ख है वो। चारों तरफ से ऐसा गोल बना दिया कि ऐसे बिना उचकर लगाए रखेंगे तो लुढ़क जाएगा। नहीं, उसका विशेष उद्देश्य है। हंडा अलग है, कुंडा अलग है और कलसा अलग है। मथने वाला जो पात्र मिट्टी का है वह अलग है, पतुकी अलग है। विशेष योजना के तहत बनाया जाता है। अर्धचंद्र अलग, बीच में एक पट्टी थी ऐसी। वो औटाने वाला पात्र दुधनहट होता है कि जब भाप नीचे से आता है फांपी जमने के बाद तो उस पट्टी के पास आके कोने में वो टूट जाता है और भाप निकल जाती है और वो औटता रहता है। कलशा नीचे गड़ारी होती है कि मथते समय लुढ़के ना, और जब पाहुर जाता है तीज या चौथ में तब हंडा होता है, उसमें कहीं पर जाके नीचे नहीं लगता, क्योंकि वो गांव में फोटो स्पेक्ट्रोस्कोपी का नॉलेज नहीं रखता, लेकिन जानता है कि जब किरण कहीं रुकेगी नहीं, रिफ्लेक्ट करके चली जाएगी तो गर्मी का असर नहीं होगा। इसीलिए कुंडे के ऊपर जो हंडा है एक कसोरा रख के आटे से टीक दिया जाता है और 3-3 दिन भांगी पर लेके पहुंचाने वाला व्यक्ति भी उसको बासी नहीं होने देता। यह काशी है, यहाँ हर कुछ एक विशेष आर्ट से निर्मित होता है। हटिया बाघ की है, मूंज की है, पैर में गड़ रहा है, नेवार की है, सूत की है। ये अलग अलग प्रयोजन से बनाई जाती है। दरवाजे के पास आपको वह है जिसका उंचन पर पांव रखने से एक्यूपंक्चर जैसा आपको अनुभव होगा, हल्की हल्की गड़न होगी, आराम मिलेगा। भीतर अलग है, नए विवाहित जोड़े के लिए नेवार की पलंग अलग है। सब जानबूझकर अल्हड़पन में कुछ भी हुआ कुछ कर दिया ऐसा नहीं है। काशी सोच समझ कर कुछ करती है। मर्ज, इन्हें कहा मर्ज हो, मर्जी, मन मर्जी करी है इनके, यही मर्ज हो। फर्ज निभावा वाला बहुत पहले, काम नहीं कुछ करत, फर्जी हो। काम दिया गया है, वर्क टू द रोल, फलाना ठिकाना, ये रोल फलाना ठिकाना पालन कर दिया। हमसे इतने कहले रहन उतना हम कर देंगे। आजकल दवाई करावे जात हो मन, दवाई की दवाई ये क्या बोलत हो वो कहना है ना, आजकल आकू प्रेशर वसर कुछ होला, आकू पंचर होला, सब कुछ आजकल ज्ञाने हो। कोनो जगह चाहिए अर्जी दो, हमें ऐसे एलर्जी हो, अर्जी, एलर्जी, फर्ज, फर्जी, इसका विशेषार्थ अलग से काशी में लिया जाता है। बोलते समय लक्षणा में इनका उपयोग किया जाता है। बेचारे कवि लोग भी नहीं बचते, कहा वहां फलाने जगह जाते हो, जरूरी तो हो लेकिन आ जाइए। तो न रहो, न निराश करो मन को, कहे न रहो न निराश करो मन को। मैत्री गुप्त ने कुछ और कहा था कि न रहो
न निराश करो मन को। बनारस उसकी अपने अनुकूल व्याख्या करता है कि जाए कि न जाए। जा पुतरवा एक प्लेट खिलाई तो कहीं सरवा अरवा मत बोला काशी हिंदू विश्वविद्यालय। अरे नहीं भैया, सर माने हर चीज में कह रहे यस सर, हाँ सर, वो सर, इसलिए हम सरवा कहते, हम गाली नहीं देते। स्टेशनवा एग्जामिनेशनवा तो सर का सरवा, ये अपनी व्याख्या है। हमें नहीं समझ में आवा कि आजकल का लड़कन पढ़त हूँ। देखिए मैं भोजपुरी बोलूंगा, काशिका, वल्लिका और मल्लिका 3 है, लेकिन काशी में अगर आपको समझना है लक्षणा और व्यंजना और काशी के अंतरात्मा को, तो आपको काशिका में समझना पड़ेगा। गाजीपुर, बलिया, उधर मल्लिका वल्लिका जो बोला जाता है, वो भी जब काशी आते हैं तो काशी में रंग जाते हैं। ये नहीं समझ में आया कि अंग्रेजी का शासन रहा, ठीक है, चल गई सब। लेकिन आजकल हर कमवा में सब कहलन, कोनो खड़ा होकर काम नहीं करतन, कहलन इट्स ओके, इट्स ओके। अरे कमवा सूत के हो यार, खड़ा होकर काम नहीं, चलबा फिरबा ना, इट्स ओके, चलो कोई बात नहीं। और बुढ़वा हो जालन लोग तो स्टिक लेके चलन, स्टिक माने डगला, छड़ी। लेकिन आजकल वो सहारा जो बेकार हो गया है, फैंटास्टिक, बेहोश लकड़ी। यह विशिष्टतया अर्थ से अनर्थ और व्यर्थ करने में काशी की भोजपुरी समर्थ है। आउटस्टैंडिंग। हमारे एक मित्र ने कहा यार तू गाना वाना सीखले हुआ तो बहुत सुन ली नहीं तो हार। वो बाद में रिक्शा चलाता था, लेकिन बचपन का दोस्त था, चाहे रिक्शा चलावे चाहे जो चलावे, बहुत सारी हमारी गोपनीयता है वो जानता है, बहुत सारी हम जानते हैं। बड़का गवैया हो गए, गवैया नहीं, गाना सीख, हाँ हाँ ठीक है, का गावल है? हम कहा चल आयोजन में आओ, क्या लुंगी उंगी पहनी ला, तो यही पहन के आए, पेंट वेंट न से आई कट्ठे, क्या सामने बैठे बा, हमका सोफा पर बैठा है यार, आओ। हम गए, हमने सोचा कि मैत्री का उदाहरण और सुदामा और कृष्ण फलाना फलाना है, तो एक सोफा हम खाली करा देंगे, तो अपने आप कम से कम अपने मन में हम महान हो जाएंगे। सोफा खाली करा के बैठाया, ये मन में था, नहीं आया, सोफा सामने खाली था। बाहर निकले, देखा वो गमछा मुछा वो खड़ा है, गुस्से में उन्हें कहा अले नहीं भीतर। हम सोच ली तोर प्रोग्राम है, तुम कैसन प्रोग्राम पता लगे, तो हम इनसे पूछली कि कैसन प्रोग्राम है, तो कहन आउटस्टैंडिंग, तो हम बारे खड़ा रही। आउटस्टैंडिंग। 1964 में तालकटोरा गार्डन यूथ फेस्टिवल हुआ, वहां पे हिंदी राष्ट्रभाषा पर विचार हो रहा था। तो नाम नहीं लूंगा, प्रमुख अतिथि महोदय का, उन्होंने अपनी विचार स्थापना के अंतर्गत जो शब्दावली व्यक्त की उसका उल्लेख कर रहा हूं। हिंदी नेशनल लैंग्वेज है, इसलिए इसके पर्सनल प्रोग्रेस में इंग्लिश के वर्ड्स बोलने से इसके पर्सनल प्रोग्रेस में बड़ी हर्डल आती है। हमने कहा वाह वाह क्या हिंदी बोली। जब हम लोगों ने कहा कि क्या आप शुद्ध, ये शुद्ध उद्ध क्या होता है, तो हमने कहा आज हम आपको प्योर हिंदी में कुछ टॉपिंग, अब आपको समझ में आ रहा है, कहाँ आप समझ में आ रहा है। तो शंकर के स्थान पर शंकर की व्यवस्था करना, यह वर्ण शंकर प्रायोगिक स्वरूप ज्ञान का संवाहक माना जाता है आधुनिक युग में। इसलिए यम की बहन यमी, लेकिन आजकल खाने पीने में कहते हैं बड़ा यमी है। वाल्मीकि ने क्रौंच पक्षी के वध इत्यादि को देखा था, आज तक फूड खाने के बाद कहा जाता है बड़ा क्रंची है। और शुद्ध हिंदी में आप बोलेंगे तो आप शायद पोंगापंथी हैं।
अब मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में हम नहीं बोलेंगे। एक कहावत है कि गमछा जो है ये बड़ी अनिवार्य आवश्यकता है। लोग पूछते हैं कि क्या तरीका है, जमाना कहां से कहां चला गया, आप भी एक तो गमछा कंधे पर रखे रहते हैं, क्यों? कहा यार ऐसा दुपट्टा कहिए, जो भी कहिए, अपने नहाने के पहले उसको धोता है, खूब साफ करके शुद्ध साफ स्वच्छ जगह पर टांग देता है। मन हो तो सत्तू सान लीजिए, मन हो तो 6-7 लोगों का ट्रेन में आप जा रहे हैं, खिड़की के पास बैठना चाहते हैं कि थोड़ा ऐसे टिक जाएंगे, बीच में बैठे, बगल वाले पे टिकट साहब सीधे बैठिए, दाएं हो जो सीधे बैठिए, गमछा निकाला ऊपर वाली सीट में से बांध के गट्ठी लगाई और ताव से ऐसे झूलते रहे, निकल गए। 4-5 आदमी का गमछा मिल गया तो दोनों तरफ बांध के ऊपर आकर चढ़ के सो गए। पानी खींचना हुआ, 2-3 गमछे लगा के खींच लिए, बिछा के सो लिए, और बहुत दुखी हो गए तो फंदा लगा के मर जाइए। हर में काम आता है गमछा। इसीलिए बनारसी का गमछा अगर चला जाता है तो कहता है कि गमछा गया कि गम छा गया। इसीलिए इनके प्रत्येक शब्दों पर ध्यान देते समय देखना चाहिए कि निहितार्थ क्या है उसका। उदर जाना नहीं, उदर जाना नहीं, जहां उदर में कुछ पाना नहीं। बाबा से सीधा संबंध काशीवासी रखता है। आप किसी तरह की रोक टोक नहीं लगा सकते, मारकाट हो जाएगी। हर व्यास हर विद्वान पर टीका टिप्पणी करने का नैसर्गिक अधिकार काशी का सामान्य नागरिक रखता है। बिचौलिया उसको स्वीकार नहीं। जब वो समर्पण कर देता है, देखा बाबा अगर हमें सब कुछ आवत हो तो तुहार पूजा काहे करी, हमें कुछ नहीं आवत, हम तो ही पर निर्भर है। अच्छा कैली तो तू जिम्मेदार, और खराब कैली तो तू जिम्मेदार, जवन तो है चाहे करा ला। तो सुप्त काशी, भुक्त काशी, मुक्त काशी और गुप्त काशी सब अपने स्वाभिमान के लिए और अपने गुडविल के लिए टटेरी गली में एक स्थान पर भारतेंदु गली के पास, भारतेंदु भवन के पास चाट बनाने वाला एक व्यक्ति, 4 से 6 के बीच में चाट मिलेगी, उसके बाद खत्म। आपने जाके बुलाने तो क्या यार पैसा ज्यादा नहीं बना सकता, तो देखो नहा के गमछा धो के मुंह पर बांध के बनाई ला, बासी बचे न कुत्ता खाए, तब भागल भागल आवल, नौकर रखब ज्यादा बनाई, कहीं यार खजुआ के हाथ दे, कहीं कुछ करी, साफ सफाई न रही, हम इतना बनाई ला। उसको अपनी गुडविल पे बड़ा नाज है। लस्सी पी आपने और पूर्वाई से फेंक दिया, तो भाई साहब बनारस के नहीं आप, कहे तो बाहर के है ना, हाँ, फिर आप कैसे समझे? गोरस लगल है पूर्वा में, लस्सी का मतलब जाना ला जब मुँह में जाके लस आ जाए, हैं फेंक दिला, गोरस गोड़े लगी, तैसा पानी लेके हिला के पी नहीं सकत रहा, तब बाहर का हुआ, काशी को होता तो गोरस का अपमान न करता। यह व्यवस्था पर, अपनी दृष्टि पर प्रार्थना, भजन और कीर्तन, काशी वाला इसका अलग अर्थ करता है। प्रार्थन, अपलिफ्टेड, ऐसे कुएं में गिर गया जहां से पकड़ ही नहीं पा रहा है ऊपर उठने के लिए, तब वो कहता है हे प्रभु कोई साधन नहीं है, कैसे हम उठे, क्या करें? तब प्रार्थन जो कुछ भी प्रभु से वो कहता है उसमें व्यक्त किया गया जो प्रार्थना है, प्रार्थन, वह प्रभु का आश्रय पाने के लिए। और भजन, जोड़ घटाना भाग, और भजन फल 100 पैसे का 1 रुपया, और 1 रुपये में 100 पैसा है।
उसका एक अंग बन जाना, एक हिस्सा बन जाना कि मैं एक पैसा हूं, तुम अपना 99 मुझे मिला लो तो हम एक हो जाएंगे। यह जो है भजन है, भजाना है, भजना है। और उससे भी ज्यादा अलहदी है अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। वो कहता है बहाने से नारायण कह दिले से एक मिला तो तार देला, गणिका के तार देला, नाम ले ले भर से तू तार देवला, हम लंबा रास्ता का करके तुहार नाम लेते रह। ये ब्लैकमेलिंग है सीधे सीधे भगवान जी की, सीताराम 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 राम राम राम, तुहार हम नाम लेते ही और तुहारी हो व्रत की जो तुहार नाम लेवल हो के तू तार देवल। काशीवासी अपना सीधा सख्य भाव से, वात्सल्य भाव से, मित्र भाव से संबंध रखता है, सीधे बीच का बिचौलिया स्वीकार नहीं करता। क्या बोले उठ तो गई दत्वत मिल गए मुफ्त में नीम का, आगे के तुम टहल हो का हो, कुछ विचार कर देखा, कोई सधक नहीं दिखात नहीं, चाय कहाँ मिलेगी, क्या होगा। चला रहा है रिक्शा और ऐंठ बिरला से भी ऊपर है। पान आप खाते होंगे, पान खाया भी जाता है और पान जमाया भी जाता है। अनिवार्यतः कुछ देर के लिए मौन हो जाता है वह साधक जो बीड़ा उठाता है काशी में। पान वाला भी पूछता है पान हाथे में दे कि मुँह में, ये का मतलब हो, हाथे में दे का मतलब कोनो चीज का बीड़ा उठावत हो, मुँह में चबा के थूक देव। तो पहले जानना चाहिए कि तू पान का कितना अनुपान जानल है, कितना इज्जत जानल है। तो कुछ खाटी बनारसी पान खा के चुपचाप पड़े हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। तब तक 80 चौराहे पर एक व्यक्ति आके, अभी मैं उनसे कह चुका हूँ, पुलिस लेके गए थे मुझे बुलाने के लिए, तो भैया खाली हो कि नहीं, जहां सवारी बैठती वहीं खुद रिक्शा वाला बैठा था, सुरती मिल रहा था, खाली हो कि नहीं। अरे यार आगे देखा, दूसरे रिक्शे वाले से पूछा, उससे भी कहा खाली हो नहीं, तो क्या खाली है तो बैठो पहुंचा, हे बाबूजी नौकरी कैसे, कहा हमार मन हम चलाई राय न चलाई, नहीं तो नौकरी न करी। और रिक्शा देख लो, बाहर का व्यक्ति खड़ा था। तब तक सर सुंदरलाल हॉस्पिटल से पहले निरामय विद्यामृतमश्नुते होता था, गेट के बाहर टिकठी और पखन नहीं मिलता था, अब वह भी मिलता है। तो जीवन दान भी मिलेगा और अंत का सामान भी मिलेगा, आपको जो चाहिए ले लीजिए। उस दृष्टि से एक स्त्री या एक सहायक है जो पेशेंट के पास रहेगा, दूसरा दौड़ दौड़ कर दवा लाएगा। अगर मृत्यु हो गई तो यहीं पर खरीद के टिकठी हरिश्चंद्र घाट पहुंचा देंगे, काशी में लाभ होगा। तब तक एक रिक्शे पर एक टिकठी और एक महिला बैठी थी, आगे आगे जा रहा था। तो बेचारा वो जो रिक्शे वालों को कह रहा था खाली हो, बोला आहा, बेचारे को अंत समय में 4 कंधा भी नहीं मिला। तब तक खौआ के एक आदमी ने पान थूका, क्या यार, 20 मिनट से रिक्शा खोजत हुआ, खाली हो, तब नहीं कर देना, ओकर किस्मत देखा मरले के बाद वो रिक्शा पर जाता हो। यह है काशी की दृष्टि। हर चीज में अच्छा खोज लेगा। निवृत्त होने जाना है तो कायदे से सब कार्य संपन्न हुआ। पतली मट्टी के घेरे में जो पतुकी बनती है, पतली कही जाती है, वो लेके गया, रेती पार गया, निपट के पतली फेंक के आ गया। आप उसके सामने ज्यादा बोलेंगे, सुना ढेर मत बतियाओ, जितना पतुकी हम निपट के फेंक देंगे उतना हड़िया के चले न हो। वह भी एक सीनियरिटी का प्रश्न बन जाता है।
तो निवृत्त हुए, मन संतुष्ट हुआ, और फिर कहते हैं दिव्य निपटान। मतलब दिव्य शब्द का उपयोग कहाँ तक है? वो आत्मसंतुष्ट है, उसकी निष्ठा भी है, उसकी तिष्ठा भी है, और उसकी प्रतिष्ठा भी है। बड़े कायदे से ही यहां गप मारने वालों की भी स्पर्धा होती है। हर दुकानदार ऐसे गप्पियों को प्रायोरिटी देता है कि बैठो, उसी में 80 की अड़ी। यह अड़ी नहीं है, यह अड़ी तब जाकर खड़ी हुई जब काशीनाथ सिंह वहां बैठकर बड़बड़ी सुनने लगे, वरना अड़चन उत्पन्न करना काशी का काम नहीं, उसको कहते हैं बैठकी। वहां लोग बैठक, तो पक्ष प्रतिपक्ष विरोध नहीं, गप मारा और गप मारने में दूसरे ने विरोध में गप सुनाई, ऐसे एक गप। चित्रपुरा तब बसा हुआ नहीं था उतना सुंदर हो, वहां से आए 80 पर चाय पीने के लिए बैठे थे। गुरु बड़े देर से जो कार्य कहा बताइए यार, पतली पतली दतवन ताते में धस जाला, नीम का पेड़ डार पकड़ के खींच के तोड़ दे लिए खाते, मोटी धार चबा चबा चबा, एकदम जब ब्रश हो गए पहले तुलसी घाट की तरफ सोचली कुल्ला कर ली। जब पानी कुल्ला करत थे तब तक छाया में दिखाई पड़ल कि शेर बब्बर शेर कंधे पर पंजा रखते जस। अब समझ लीजिए तुलसी घाट शेर पहुंच गया है। अब क्या करी, मोड़ा तो ककड़ी की तरह मुड़ी खा जाए, मतलब जब पानी का छपका मर ली जोर से तो शेरवा बबड़ा गए, छोड़ के चल दे। तब तक उसका प्रतिपक्षी भी आ गया था, चाहे ठीक बोलत हो, कभी एक दूसरे का समर्थन नहीं करते थे, तो ठीक बोलत हो। जानकी घाट से हम आवत चली मस्ती से मर्दानगी से शेर चला आवत है, क्या बात है, तबीयत खुश हो गए। जाके पास में ओकर मोछ ऐंठ के कली जिया राजा मुझ गिरा रही, ठीक कहत हो। ये सवेरे की गप है और सब लोग सुनते हैं, मजाक करते हैं। इसके फलश्रुति में 1 कप चाय भी फ्री मिल जाती है उनको, और कभी कभी कचौड़ी भी मिल जाती है और पान भी मिल जाता है। अब तरह तरह की व्याख्याएं हैं, टीचर, प्रीचर, और इधर तो समय बता ही चुका हूं। संबंधों के बारे में शालिवाहन संवत चलता है, काशी की अपनी अलग व्याख्या है। वैभवशाली, शक्तिशाली, भाग्यशाली, सब में शाली काहे लगल हो। देखो शालीन व्यवहार जो हो संबंध के सुरक्षित रखा ला। कबीरदास ने सबसे छोटे छोटे दोहे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। सार सार को गहिर है और थोथा दे उड़ाए। काहे, ब्याह के बाद सब संबंध खत्म होगा या नहीं? ससुर के मरने के बाद साला मालिक खोला ससुरारी का, व्याख्या सुनिए। तो उसे संबंध बना के रखबो तो ससुरारी से संबंध, ससुर जहां जीवन संगीतमय हो जाए, सुरीला हो जाए, वो ससुर हो। और अगली पीढ़ी में सार सार को गहिर है। काहे कि जिस उदर से तुम प्रकट हुए वहीं जो आई, जिसके तुम हो भाई, वो हम जब ला सकते हैं, तो जो तुम दूसरे के यहां से लाए वो उसमें हमारा हिस्सा नहीं होगा। इसीलिए सरहज को भी बहुत मानते हैं और वे कहते हैं दोनों धर्मों में बड़ा पवित्र संबंध स्थापित करती है सरहज। जिसके आगे सर झुकाने से हज करने का लाभ मिलता है वो सरहज है। इसीलिए सार सार को गई रहे, थोथा दे उड़ाए। अब आप लोगों ने इस व्याख्यान को किसके अंतर्गत रखा है,
बनारसोलॉजी के अंतर्गत रखा है या काशियोटिक्स के अंतर्गत रखा है। क्योंकि काशी वाले से जब यह प्रश्न करेंगे तो कहेगा काशी में तब तक दाल न गली जब तक न छनब गली गली। किसी पूर्वाग्रह से बधा नहीं हूं, किसी पूर्वाग्रह से बधा नहीं हूं, बाबा का नंदी हूं, गधा नहीं हूं। काशी का कंकर कंकर शंकर है। इस दृष्टि से जंगमबाड़ी चले जाइएगा तो कोटिशः लिंग दिखाई पड़ेंगे आपको, वहां है, स्थापित करते हैं, मनोरथ पूरा करते हैं लोग। काशी वाले कहते हैं कि खाली काशी में नहीं, पूरे विश्व में विश्वनाथ है, पूरे विश्व के मालिक हैं। इसीलिए स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग के अलावा भी कई लिंग हैं, भाषा में है, साहित्य में है, सब में है। स्पेलिंग है, डार्लिंग है, सीलिंग है, सेलिंग है, लिंग मुक्त है ये नहीं है काशी। और काशी अविनाशी परंपरा जितनी है। अब बताइए उनको कौन समझाने जाए कि डार्लिंग कौन सा शब्द है, शिवलिंग है, सीलिंग है, सरकार ने लगा दिया जमीन पर कंट्रोल, तो सीलिंग हो, अपनी व्याख्या है। आत्मसात शास्त्र की प्रयोग परक सरल अभिव्यक्ति है लोक। किसी अवसर को लोक लिया आपने, लोक का समर्थन प्राप्त कर दिया। कब भैया कहां कहां लोकतंत्र लाई है, एक बीड़ा मगही पान खियाई, बताओ। खोज के निकाला लोगों ने कि देखो क्लास में टीचर एक ठे होला, विद्यार्थी 40-50 ठे होला, तो 2-2 4 और 40 लड़के कर देंगे 2-2 5 या 2-2 3, तो कौन चली, उचित मत चली, अल्प मत चली कि बहुमत चली। तो कई जगह ऐसी है जो हित के प्रतिकूल होना, औचित्य के प्रतिकूल होना, समूह नहीं एकलवाची, वरना कई ठो भगवान लेके समूह में अवतार लेना पड़ता, अकेला अकेला भगवान कभी अवतार नहीं लेता। साली से विवाहित होती है तो पूर्णतः नर नारी की मानी जाए। अर्धनारीश्वर कॉन्सेप्ट जो है उसको काशीवासी कभी भी 50-50 नहीं मानते, वो 2 in 1 मानते हैं। इसीलिए जब जागतिक जीवन में साली के साथ एक आधा संबंध और जुड़ जाता है तो साढ़े हो जाता है। इसीलिए साढ़ू और संगवाइन शब्द है। कई जगह 2.5 को 2.5 नहीं कहते। नन दोई, जहां न करने की प्रथा हो और आपको देना ही पड़ेगा सम्मान, वो है नन दोई। इसीलिए साढ़ू भाई शब्द तो कहा जाता है कि साढ़ू भाइयों में कभी मतई के नहीं होता, स्पर्धा की भावना होती है कि बड़ा हो, के लायक हो। यह काशी की व्याख्या है, मेरी व्याख्या नहीं। अब आप बताएं कि काशी की वृत्ति खोजती क्या है। शिव से सीधा सानिध्य होने के कारण वह अनुचित को ग्रहण नहीं करता। आज से 60 साल पहले बलाइदा आपको याद होगा, एक आदमी को अगर 4 आदमी मार रहे हैं तो वो ये नहीं पूछता था कब क्यों मार रहे हैं, पहले ये कहता एक आदमी के 4 आदमी मारा तो वह बारी बारी से अकेली पे अकेला लड़ो, एक को 4 क्यों मार रहा है। लेकिन इतना अवश्य है कि अगर आप नहीं माने और नहीं सुना तो उसकी तरफ से वो लड़ जाएगा। दूसरा था किसी मोहल्ले में जाके आपने कुछ अकृत्य किया और आप किसी ने रोका तो कहता अपने मोहल्ले में तो कुत्ता भी शेर होला,
तो पलट के पूछता था, कहाँ रहल? तो फलाने कब जइब घरे? इतने बजे। कहाँ तो वहीं आके जती आई। काहे कि तोहार मोहल्ला भर तो बदमाश ना होई, वहाँ भी अच्छा लोग रहते हैं। हम बताए कि तू हमारे मोहल्ले में का कैले रहा, यही वजह बतियावे आए जो। तो ये तेवर था बनारस का। और बनारस अभी भी, अब तो मॉल खुल गया है फलाना, अरे मॉल खुले चाहे हर हाल जो खुले, बनारसी जब तक यहाँ जीने का, काशी में हर हर महादेव, चाहे उसका उल्टा करो रह महादेव, या हर कोई है महादेव का भाव रहेगा, तब तक काशी का स्वभाव रहेगा, अपरिवर्तनशील है काशी वासी। काशी में शिव निवासी और शिव का के अनुकूलन में जीता है। इसीलिए जिसके लिए आप लड़ते रहते हैं कि मालिक कौन है, गुरु कौन है, राजा कौन है, काशी यह अपने स्वभाव से कह राजा क्या है। और गुरु ऐसा न जात वो तो जुतवा यार कैले जा लीजिए साहब, वह धाकड़ भी है, अक्खड़ भी है और पक्कड़ भी है। क्यों? मर जाइबा तब वो यहाँ आके तारक मंत्र काने में दिए, काहे काहे जिम्मा ले ले उनकी काशी में मरे वाले का मोक्ष होला, तू जाने यह मस्ती रह जाता। इसीलिए काशी में जब कोई आशीर्वाद देता है तो कहता मस्त रहो बेटा और मस्त करो। बड़े बूढ़े यही कहते हैं, बेटा घूमो जाओ काशी को देखो। काशी में किसी को छोटा मत समझना, यहाँ सामान्य वेशभूषा में विशिष्टताएं घूमती रहती हैं। न जाने तीनों पाल और नील से बिना धोई हुई लुंगी मटमैली दिखाई पड़ रही है। न जाने कितना बड़ा विद्वान घाट से घूमता चला आ रहा है, लेकिन सबसे आदर से व्यक्त करना। आदर कर दोगे तो अयोग्य भी योग्य भाव से तुमको अपना तो प्रसन्नता देगा, निरादर मत करना। इसीलिए कहा जाता है काशी के कंकर कंकर को शंकर कहा जाता है। यह अकेली पर अकेला भिड़ता है और घुस के मेला देखता है। यह नगण्य में भी गण्यमान विश्वनाथ से सानिध्य प्राप्त करता है, जीते जी प्राप्त करता है, मरते भी प्राप्त करता है। इसलिए उसके लिए काशी सर्वोपरि है। भवतु भवता भव्य दिव्य 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 प्रणव।